आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो उसको और एक बार मैं वीडियो बनाकर आपको दे रही हूँ। देखिए, ये जो ब्लाउज का समझो बैक है, और ये बैक तो हमें मालूम हो गया अच्छा से, है ना। तो बैक को मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना ब्लाउज का, उसका ऊपर रखती हूँ, और इसको मैं एक पिन से सेट कर देती हूँ। ओके, इतना तो समझ में आया ना। उसके बाद क्या करना है, हमको ये जो आउटलाइन है इसका आउटलाइन देना है। तो यहाँ से इसका जो आउटलाइन है ये पूरा मैं एक आउटलाइन दे रही हूँ। देखिए, तो ये स्केल का मदद से कीजिए। तो मैं इसको यहाँ से आर्म होल का जो आउटलाइन ये मैं इसको दे दी, और सामने में जो है ना, सामने आपको समझ में आ गया शायद। ये सामने ये बैक पीस जो बैक का डिजाइन है, ये अगर कटिंग नहीं किया होता तो ये यहाँ तक आता था। इसका ये जो पीस है ये रहता था, तो समझो यहाँ तक है। तो वो जो कटिंग पीस है इसके ऊपर रख को भी कर सकते हो, और कटिंग नहीं किया अगर ये पीस अगर कट करके नहीं फेंको तो बहुत अच्छा है। तो वो अब यहाँ से जो हम नेक ओपन रखा था ना 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच यहाँ तक लेना है, और उसके बाद यहाँ से सीधा एक लाइन यहाँ तक डालना है, यहाँ तक डालना है, यहाँ तक डालना है। उसके बाद हमारा जो नेक डीप है वो हम कितना है, वो जो यहाँ से हमारा 6 है, और तो हमने 6 में यहाँ मार्क किया है 6.5 में, क्योंकि यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई पे जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करना है, इसको ये जो मेन समझ में प्रॉब्लम हो रहा है वो है कि ये जो बैक साइड में हमें आधा इंच ऐसा 1 इंच ऐसा फोल्ड करने के लिए रखा था ना, तो उसको हम छोड़ देना है। ये वाला, ये छोड़ने के बाद हमें यहाँ से 2 इंच ऊपर जाना है। यहाँ से ये जो पेपर है ये देखिए, ये जो बैक पीस है, बैक पीस का बैक साइड का यहाँ से लेके 2 इंच ऊपर जाना है, ऊपर का तरफ 2 इंच जाना है। गया मैंने ऊपर का तरफ 2 इंच, और यहाँ 2 इंच जाना है। उसके बाद यहाँ इधर 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 हमको इधर एक्स्ट्रा 2 इंच आना है। ये ऊपर का तरफ 2 इंच जाना है, इधर हमें 2 इंच आना है। तो मैं यहाँ का हिसाब देखे तो समझे ये बैक का जो पीस है ना ये छोटा है, ये 13 इंच नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसा छोटा लग रहा है। तो मैं यहाँ से समझो यहाँ तक आया है, और नहीं आया तो भी अब समझो यहाँ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके ये जो आर्म होल, ये हमें बैक का जो आर्म होल काटा था ना वहाँ तक आके जॉइन हो जाना है, इतना ही है। तो मैं यहाँ से ऐसा क्यों किया है, ये समझो इतना दूर आया था और यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, समझो ना। ये देख को आप कन्फ्यूज मत हो, ये जैसा किया है सेम यहाँ आके ऐसा ही कीजिए। ये बैक पीस छोटा है इसीलिए मैं यहाँ से आके ऐसा दिखाया है आपको। हाँ, समझ में आ रहा है। ये जो यहाँ बैक पीस समझो यहाँ तक आता था, तो यहाँ से लेके 2 इंच ऊपर और यहाँ से लेके 2 इंच इधर आए तो सेम यहाँ तक आता था, यहाँ तक आता था, यहाँ तक आता था। तो मैं अगर आपको यहाँ तक आता था तो आपका जो फ्रंट का डिप है उसके हिसाब से मैं फ्रंट साइड काट किया था, तो इसलिए इतना दूर आया है। तो ये बैक है ना, ये 13 नहीं है, तो इसीलिए ये इतना छोटा दिखा रहा है, ये यहाँ तक आता। तो ये इसके हिसाब से ये यहाँ है। अगर आपको समझ में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे लेना है, तो बैक साइड जितना दूर आया है उसका आधा मतलब जो फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रखा था उसको छोड़ के 2 इंच ऊपर, 2 इंच इधर, तो 2 इंच ऊपर जाके 2 इंच ऊपर जाके ऐसे ऊपर जाके 2 इंच इधर इधर ये जी एक्स्ट्रा ये लेना है। ये क्यों लेना है, हम सामने जो डॉट पकड़ते हैं ना तो डॉट हमें बड़ा चाहिए, 3 इंच जैसा डॉट चाहिए। तो इधर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक साइड में, तो उसका जो एक्स्ट्रा है इसका ऊपर, उसके बाद से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा फ्रंट साइड में आके। समझ में आया। और उसके बाद ये जो पीस है ना इसको हम निकाल देना है। इसको निकाल देने के बाद हमारा टेक्सचर कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो हम क्या करना है, यहाँ से लेके ये जो
हम एक्स्ट्रा जो मार्क है वो आधा इंची छोड़ के ऐसा मार्क कर देना है। और उसके बाद हमें डॉट निकालना है। तो जिसका डॉट जैसा है, यहाँ है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस में मार्क किया है। और उसके बाद और भी 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 3 इंची सिलाई में चले जाएगा और आधा इंचेस 3 इंची आधा इंची सिलाई में चले जाएगा, या हाफ इंची आधा सिलाई में चले जाएगा, और 3 इंची ये जो कटोरा बनने के लिए काम आएगा। और यहाँ से हम कैसा सामने का डिब निकालना है। यहाँ से लेके 6.5 में किया है, और यहाँ से लेके हम थोड़ा ब्रॉड पहनने के लिए यहाँ 2.5 है, तो यहाँ 3 इंच में मार्क किया है। और उसके बाद ये राउंड शेप दे दिया है। तो ये आपको मालूम है, बैक साइड को कटिंग अब किया है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके ये जो है ना, ये हम 4.5 इंच में मार्क किया है, क्योंकि वो जो हुक पोटी होता है ना, उसका टोटल लेंथ है 6 इंचेस। तो हमारा नीचे का पोटी आएगा 3 इंचेस, और ये 3 इंचेस, तो 6 इंचेस ये यहाँ से, और आधा 1 इंच हमें सिलाई में जाएगा, और आधा इंच इसमें रहेगा। तो 3 इंचेस प्लस 1 इंचेस प्लस हाफ इंचेस, तो आपको पूरा 4.5 इंचेस हो जाएगा यहाँ से। 4.5 इंचेस हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से लेके 3.5 इंचेस पे मार्क करना है। 3.5 इंच पे आप मार्क कर दियो, और उसके बाद 3.5 इंचेस के बाद आपको 3 इंचेस लेना है, क्योंकि ये हमारा 36 इंची जो चेस्ट है, इसके लिए 3 इंच अगर ये रहेगा ना, तो हमारा जो कटोरा अच्छे से बनेगा और छोटा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ तक देना है, और उसके बाद उसको आधा करके ये जो पॉइंट निकालना था उसका सीधा मार करके इसको फोल्ड किया, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ऐसा सीधा नहीं डालना है। वो जो हमारा ये यहाँ जो निकाला था ना यहाँ, तो हम यहाँ से जाके सीधा यहाँ जॉइन करना है। ऐसा 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 करते करते जाके, मतलब ऐसा सीधा नहीं करना, थोड़ा ऐसा गोलाई देते हुए यहाँ जाना है। तो मैं यहाँ क्यों गया है आपको बोला है ना, बैक साइड का जो डीप छोटा था, तो इसीलिए ये हिसाब से यहाँ आया है। पर ये अगर बैक साइड बड़ा, मतलब 13 इंच बराबर होता था, तो ये आके यहाँ तक आता था। तो मैं यहाँ दिखाने के लिए यहाँ किया है। अगर यहाँ तक किया तो छोटा लगेगा, ये मतलब इसका हिसाब से बराबर नहीं होगा, इसीलिए ऐसा किया है। तो इसके बाद क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद हम जो बैक फ्रंट साइड का जो आर्महोल निकाले थे ना, उसके से आधा इंच एक्स्ट्रा हमें और भी गोलाई देना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड में हमें शेप निकालना होता है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फ्रंट साइड का कटिंग। अब देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके।